रामगढ़ ताल के सिद्धार्थ इनक्लेव विस्तार कॉलोनी के पार्क की स्थिति दयनीय, कॉलोनी वासी आक्रोशित। आपको बता दें कि रामगढ़ ताल क्षेत्र के सिद्धार्थ इनक्लेव विस्तार कॉलोनी जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए के अधीन ये कॉलोनी, इस कॉलोनी के लिए जीडीए ने पार्क के लिए जगह छोड़ा गया है। आलम यह है कि पार्क के लिए छोड़ी गई जमीन अब कूड़ादान बन गई है, जहां पर गड्ढा होने की वजह से जल जमाव भी होता है, जिससे मच्छर जनित बीमारी फैलने का आशंका है। ऐसे में कॉलोनी वासियों ने इसकी शिकायत कई बार जीडीए से की, लेकिन अभी तक किसी ने सुधि नहीं ली। आक्रोशित कॉलोनी वासियों का कहना है कि अगर हमारी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर शिकायत करेंगे। फिलहाल अभी इसकी शिकायत मुख्यमंत्री IGRS पोर्टल पर की गई है। आइए जानते हैं कॉलोनी वासियों का क्या है कहना। डॉक्टर आद्या प्रसाद द्विवेदी। आद्या प्रकाश जी, ये कौन सी कॉलोनी है और आपके पीछे जो जमीन दिख रही कैसी जमीन है? इस कॉलोनी का नाम है सिद्धार्थ इनक्लेव विस्तार फेज 1 और यहाँ जो जमीन आप पार्क देख रहे हैं ये 2003 में प्लाट का अलॉटमेंट हुआ। हम लोग मकान बनाकर 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन आज तक जो है इस पार्क पर दृष्टि जीडीए का नहीं गया कि इसका उद्धार भी होना है। ये बड़ी दयनीय हालत इसकी बरसात में होती है, जब पूरा का पूरा पार्क पानी से भर जाता है और उसमें तमाम कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी और सांप इत्यादि भी आते रहते हैं। बहुत सारे बीमारियां भी फैलती हैं, लेकिन हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग अपने प्रयास शिकायत नहीं किया। हमारी एक संस्था भी है जिसको हम लोग ने उसके माध्यम से तारामंडल नागरिक कल्याण समिति, इस संस्था के माध्यम से 2-3 बार हम लोग मिले जीडीए उपाध्यक्ष से, उस कालखंड के जो थे, और उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया गया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम उसको ठीक कराएंगे, लेकिन बात आई गई, समाप्त हो गई और कोई ठीक कराने का काम हुआ नहीं। जो जीडीए अधिकारी आए हुए हैं बढ़िया, इनसे मुलाकात किया कि नहीं? इनसे भी नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि एक दिन हम लोग मिले, इनसे भी भेंट नहीं हुई है। तो इसकी शिकायत उनसे करेंगे आप? बिल्कुल करूंगा। उतना ही नहीं, सोच ये हम रहे हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी जो है अपनी बात को रखें। अगर हमारे वर्तमान उपाध्यक्ष महोदय जो आनंद वर्धन साहब हैं उन तक बात रखेंगे, उन्हें बात सुनी और कुछ सक्रियता दिखाई तब तो ठीक है, वरना मुख्यमंत्री के पोर्टल पर हमें अपनी बात को रखनी होगी, कंप्लेन करना होगा। अच्छा, पार्क बन जाने से कितना लाभ होगा? बहुत बड़ा लाभ होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कम से कम बुजुर्ग आदमी हम तो 83 साल की अवस्था पूरी करने जा रहे हैं। इस पार्क में धूप आई हुई है, घर के अंदर धूप तो नहीं है, कंपाउंड में, पार्क में हम लोग बेंच रहेगा, बैठेंगे, थोड़ा धूप तो लेंगे, और कोई कार्यक्रम करना होगा तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग घर के जो बच्चे हैं तरसते हैं कि कहाँ खेलें। बड़ा लंबा चौड़ा पार्क है, इस पार्क में बच्चे खेल सकते हैं, उनका आनंद होगा, मनोरंजन होगा। लेडीज ही शाम को घूमती रहती हैं, इस पार्क में घूम सकती हैं, बहुत सारा लाभ है। ये तो मल्टीपर्पज पार्क है। कहना यही चाहेंगे पार्क की जो सही अवधारणा है, जिसका मतलब बनाया गया कि लोगों को इसका लाभ मिले, एक अच्छा वातावरण होगा, कम से कम जो है रहने पर जो है लोगों के टहलने बैठने या हर कार्यक्रम भी कर सकते हैं, वो पूरा नहीं हो रहा। तो मतलब कम से कम इसको जो है जीर्णोद्धार करके इसकी अवधारणा को तो पूरा किया जाए ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। बारिश में पानी भी लग जाता है? बारिश में पूरा पानी उसी में इकट्ठा होता था, तो उसका जो है उससे मतलब मच्छर पैदा होना मतलब एक अजीब मतलब भी लगता है। तो उसको कम से कम जो है इसके बन जाने से वो तो खत्म होगा। क्या नाम आपका है? नमस्कार, मैं राजीव तिवारी हूँ। मैं MIG 24B में रहता हूँ और ये पार्क हमारे मकान के जस्ट बिहाइंड में है। और पिछले 3 साल पहले हम यहाँ पे आए थे, तमाम सुविधाओं को जान करके आए थे कि जीडीए के अंदर बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें नालियां अच्छी होती हैं, पार्क अच्छा होता है, जिसको देख करके हमने मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया बाई करने के लिए। प्लॉट बाई करने के बाद हमने मकान भी बनाया, लेकिन 3 सालों में हमारे इस पार्क का कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। विगत 2 वर्षों से मैं सुन रहा हूं कि मतलब अब सारे प्लॉट्स का जीर्णोद्धार होने वाला है, उसमें तमाम डेवलपमेंट होंगे, और जो कि सरकार हमारी है वो काफी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको कई बार जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं है। कई बार इन्होंने लिखित में एप्लीकेशन दिया, उसके बावजूद वो लोग कुछ बातों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि आप जरूर हमारे जो अधिकारी हैं और जो हमारे मंत्री साहब लोग हैं उनको हमारी बात पहुंचाएं कि जिससे कि जो भी यहाँ की जनता है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं,
उनको लाभ मिल सके। और यहाँ के जो भी सोशल वर्कर्स हैं, जो लोग आते हैं सफाई करते हैं लेकिन इसी में सारा कूड़ा डाल देते हैं, तो ये एक तरह से कूड़ादान बन के रह गया है। हाँ, यहाँ पे लोग बैठते नहीं है बल्कि कूड़ादान बन के एक उभर रहा है। तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप इस चीज को GDA के जो लोग हैं उनको दिखाएं और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।